जादुई अंगूर का पेड़। सोनपुर नामक गांव में सीता अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। सीता के पति की मृत्यु उसकी बड़ी बेटी के जन्म के समय ही हो गई थी। सीता के पति की मौत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। सीता जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी ही अपने दोनों बेटियों को खिला पाती थी। उनके गार्डन में एक अंगूर का पेड़ था, जिसको देखकर सीता सोच रही थी, क्यों ना इस फल को बेचकर कुछ पैसे ही कमाए जाएं। उसके बाद सीता अंगूर बेचकर अपनी बेटी और अपना गुजारा करने लगी। लेकिन एक दिन अंगूर बेचने के बाद जब वह घर लौट रही होती है, तभी अचानक गाड़ी से सीता की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। यह बात जब रानी और रिया को पता चलती है, तब मानो उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी, क्योंकि इतनी सी उम्र में उसके पिता चल बसे और जो एक पालने पोसने वाला बचा था, अब वो भी चला गया था। उनके माँ का देहांत होने के बाद 2-4 दिन तो कुछ लोगों ने उनकी खाने पीने में बहुत मदद करी, लेकिन 2-4 दिनों के बाद लोगों ने खाना देना भी बंद कर दिया और पूरे गांव के लोग आपस में बात करने लगे, अरे अगर हम इन दोनों को हमेशा खाने की आदत लगा देंगे तो पूरे जीवन भर हमें ही इन दोनों को खाना खिलाना पड़ेगा। यह बात सुनकर रिया और रानी को बहुत बुरा लगता है। तभी रिया छोटी बहन अपनी बड़ी बहन रानी को कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, रुक मेरी बहन, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रानी जब अपने किचन में जाती है तो देखती है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। यह देखकर वह बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। अरे अब मैं अपनी बहन को क्या खिलाऊं? यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए ही नहीं है। तभी वह देखती है अंगूर के पेड़ बहुत तेजी से चमक रहे होते हैं। जब वह अंगूर के पेड़ों के पास जाती है, तभी उसी वक्त अंगूर के पेड़ से एक अंगूर नीचे गिर जाता है। उस अंगूर को उठाकर रानी कहती है, काश मुझे अभी केक मिल जाता तो मैं अपनी छोटी बहन को खिलाकर उसकी भूख मिटा पाती। रानी के ये कहते ही उसके हाथ का अंगूर एक केक में बदल जाता है। ये देखकर वह हक्की बक्की रह जाती है। उसके बाद रानी अंगूर के पेड़ से और भी अंगूर तोड़ के अलग अलग तरह से पकवान मांगने लगती है और उसके बाद अपने छोटी बहन रिया के सामने एक टेबल पर सारा खाना परोस देती है। इतना सारा अलग अलग पकवान देखकर रिया हैरान रह जाती है और अपनी बड़ी बहन रानी से पूछती है, दीदी आपने इतना सारा खाना कहाँ से लाया? मैंने तो आज तक इतना सारा और इतना अच्छा खाना देखा भी नहीं है। यह बोलकर रिया मेज पर का सारा खाना खाने लगती है और वह खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तभी रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है, क्यों ना अंगूर से ही टेस्टी खाना बनाकर बेचा जाए। और उस दिन से दोनों बहनें इस बात का फैसला कर लेती हैं। रानी और रिया दोनों बहनें अंगूर की मदद से खाना लेकर उसे बेचने के लिए निकल पड़ती हैं और जो लोग भी उनके पास खाना खाने आते वह खाना खाकर मंत्र मुक्त हो जाते। उनका खाना बहुत ही टेस्टी था, इसलिए उनका खाना कुछ ही मिनटों में बिक जाता है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और ऐसे ही अगले दिन वो दोनों और भी ज्यादा खाना लेकर आती हैं, लेकिन वह भी जल्दी बिक जाता है। लोग उनका खाना बहुत पसंद कर रहे थे। इसी तरह वह रोज खाना जितना ज्यादा लेकर जाते वह उतना ही जल्दी बिक जाता और वह जल्दी ही घर चले जाते। इसी तरह उनकी जिंदगी धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी।
लेकिन तभी एक दिन जब रानी रिया खाना बेच रहे होते हैं, तभी वहाँ काली परी आ जाती है और कहती है, ए लड़कियों, मुझे ये सारा खाना दे दो, मुझे ये सब खाना है। फिर रानी वह सारा खाना पैक कर देती है। काली परी वह सारा खाना लेकर उड़ ही रही होती है। तभी रानी बोलती है, परी जी, इसके पैसे तो दे दीजिए हमें। दुष्ट लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तू मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूँ? अपनी जान की सलामती चाहती है तो चुपचाप खड़ी रह, समझी? ऐसा सुनकर रानी रिया डर जाती है और वो दोनों चुपचाप रहती हैं। और काली परी वहाँ से खुशी खुशी उड़कर चली जाती है। जब काली परी नर्कलोक में वो खाना खाती है तो अचानक उसे बहुत तेज उल्टी होने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर काली परी कहती है, ये सब उस लड़की के खाने की वजह से हुआ है, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन काली परी रानी और रिया के घर पहुंच जाती है और उनसे बड़े ही गुस्से में कहती है, अच्छा, तो लोगों ने जरूर मेरे खाने में कुछ मिलाया था, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वो दोनों कुछ बोल पाती उससे ही पहले काली परी उन दोनों को अंधा कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तब रानी कहती है, हे भगवान, हमें कौन से जन्म की सजा मिल रही है? पता नहीं वह परी हमें अंधी बनाकर क्यों चली गई। रानी और रिया कई दिनों तक एक कमरे में बिना कुछ खाए पिए बिताए जा रही थी। तभी रानी बोलती है, रिया, हम बाहर चलते हैं, क्या पता कोई हमारी मदद कर दे, वरना इस कमरे में बैठे बैठे ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। तभी वह दोनों एक डंडा लेकर घर से बाहर निकलती है। कई घंटों चलने के बाद उनकी कोई मदद नहीं करता है। वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाती है। वो अपने गार्डन में अंगूर के पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी उस अंगूर के पेड़ से एक आवाज आती है, क्या हुआ बेटी, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? तभी वह दोनों बहनें अपनी सारी परेशानियां बता देती हैं। उसके बाद वो जादुई अंगूर का पेड़ उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा देता है और कहता है, तुम दोनों इस अंगूर के घर के अंदर आ जाओ, उसके बाद बाकी मैं देख लूँगा। जब वो दोनों बहनें अंदर जाती हैं तो देखती हैं दुनिया के सारे ऐशो आराम वहाँ होते हैं। एक बार बोलने पे ही मन चाहा खाना और मन चाही इच्छाएं भी पूरी हो सकती थी। यह बात जब काली परी को पता चलती है तो काली परी कहती है, अच्छा ये बात है, मैं उन दोनों लड़कियों को मार के उस पेड़ पर अपना कब्जा कर लूँगी। यह सोचकर काली परी अगले ही दिन वहाँ जाती है और अंगूर के पेड़ के बाहर आकर जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी उसको बहुत तेज झटका लगता है और वो एक कदम पीछे हो जाती है। उसके बाद अंगूर के पेड़ से आवाज आती है और वह कहता है, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। लेकिन फिर भी काली परी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है और तभी अंगूर का पेड़ अपने मुंह से बहुत सारी आग निकालता है और काली परी को जला के राख कर देता है। उसके बाद रानी और रिया उस अंगूर के पेड़ में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं।